दोस्तों, रोज की तरह आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में खास मेहमान हैं टीएमसी सांसद और बंगाल की कद्दावर नेत्री अपरूपा पोद्दार। आइए सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं उनके विचार। हमारे साथ टीएमसी के सांसद अपरूपा पोद्दार हैं। इनका दूसरा कार्यकाल है लोकसभा बंगाल से। मैम, बजट सत्र रखा गया है 31 जनवरी से 11 फरवरी तक। राष्ट्रपति अभिभाषण हो चुका है, प्रधानमंत्री अभिभाषण हो चुका है। ये बजट कैसा है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2014 से हम लोग अच्छे दिन की उम्मीद में देश की जनता ने वोट किया था, भारत का जनता ने वोट किया था। लेकिन आज इस बार जो बजट पेश किया गया, ये बजट जो है निराशापूर्वक बजट है। इस बजट में आपका नौजवानों के लिए ना नौकरी है, नौजवान निराश है, घर गृहस्थी की गृहिणी के लिए रोने का बजट है, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें 2 करोड़ नौकरी सालाना का जो 2014 में वादा किया गया था, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। देश में जो है जनता निराश है, हमारे युवा निराश है। जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोगों का जो दिल गांव में बसता है, रूरल इंडिया में बसता है। अगर सही बात है तो फिर रूरल इंडिया का मनरेगा का भी बजट आप लोगों ने क्यों कम कर दिया? इसका बात आप बताएं। आपने सिलेंडर उजाला का बात कहा, लेकिन उजाला अंधेरा की तरफ लिया जा रहा है। आप बताइए कितने उजाला गैस का रिफिलिंग किया गया, उजाला गैस को आदमी रख दिया है और अब फिर चूल्हा चौकी पर आ गया। देश का जनता खाने पर भी सोच रहे हैं कि मैं सुबह उठ के क्या खाऊं और रात को सोते वक्त क्या खा के सोऊं, ये दिन पे आ गए हैं। लेकिन आप लोगों ने हीरे व्यापारी के लिए सुविधा जताया, अडानी अंबानी के लिए सुविधा जताया। आपने जो है एयरपोर्ट जो है अडानी को बेच दिए। तो क्या देश के नौजवान, जो आप बार बार कह रहे कि आत्मनिर्भर भारत, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत अगर पेट में 2 दाने चावल नहीं जाएंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? आपको मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो क्या देश के नौजवान, जो आप बार बार कह रहे कि आत्मनिर्भर भारत, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत अगर पेट में 2 दाने चावल नहीं जाएंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? आपको मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम, ये डाटा नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स कितने मर गए कोरोना काल में, घर पहुंचते पहुंचते बिना पानी भूख के मारे मर गए। इसका कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्या गरीब के साथ यही व्यवहार किया जाएगा? हम तो सोचते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते आज देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, यही हमारे गणतंत्र की खूबसूरती है कि एक छोटे स्तर से भी आदमी आज देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन आज आप कैसे वो दिन भूल गए कि आपने कितने तकलीफों से जिया है। तो आप ज़रा सोचिए कि आज देश के जनते, जो लोग, जो चाय वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, वो कैसे दिन गुजारेंगे? अगर 900 साढ़े 900 रुपया से सिलेंडर भरना है, 100 रुपया की पेट्रोल भरना है तो कैसे होगा? ये देश को किस तरफ लिया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जो ब्लैक मनी का बात आप लोगों ने कहा था, एक ब्लैक मनी तो आया ही नहीं, 100 से ज़्यादा आदमी मर गए। आज बताइए, टेररिस्ट ख़त्म हुआ नहीं।
आपके स्विस बैंक के काले धन वापस आए नहीं, तो सब में तो नहीं है तो है सिर्फ अडानी और अंबानी। तो अडानी और अंबानी से अगर देश चल जाएंगे तो फिर देश के युवकों को नौकरी देने बोलिए अडानी अंबानी के ये में, वो भी नहीं है। और आप जिस हिसाब से ग्रुप डी का रेलवे का स्टाफ आप लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाएगी देश के नौ बेरोजगार युवा, आप बताइए। और आप लोग जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें से एक भी लाइन आप लोगों ने कभी पूरा नहीं किया। आपके खुद के एमपीज, आपके खुद के सांसद, खुद के मंत्री आप लोगों से नाराज है। सिर्फ डर है, तो कोई चीज़ से डर है कि हाँ हम लोगों को निकाल ना दिया जाए, यही डर के मारे। देखिए डर के आदमी कितना दिन जिएगा, एक दिन विस्फोटक होगा, उस दिन आप लोगों को 303 का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। यही बात हम कहते हैं कि देखिए आज हमारे बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, किस तरह गरीबों का सोशल स्कीम्स वो ला रही है, जन्म से लेके मृत्यु तक। ये आपको बंगाल में ये नहीं कहती हूँ कि निकाल ना दिया जाए, यही डर के मारे। देखिए डर के आदमी कितना दिन जिएगा, एक दिन विस्फोटक होगा, उस दिन आप लोगों को 303 का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। यही बात हम कहते हैं कि देखिए आज हमारे बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, किस तरह गरीबों का सोशल स्कीम्स वो ला रही है, जन्म से लेके मृत्यु तक। ये आपको बंगाल में ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग हम ये कहते हैं कि आप इस सब चीज़ को ध्यान दीजिए कि इसी तरह का स्कीम्स आप लोग देश की जनता को लाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान में आपने कितना रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किए, लेकिन यही पैसा अगर कन्याश्री के जैसे आप लोग देश की बेटियों को पहुँचे आया होते तो आज देश के बेटी लोग आप लोगों को आशीर्वाद देते, दुआ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बंगाल में जन्म से लेके मृत्यु तक स्कीम से, सबूत साथी से लेके कन्याश्री से लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके हर जगह, अगर कोई गरीब माँ को अपनी बच्ची को शादी देने में भी प्रॉब्लम है तो भी ममता बनर्जी देवी के जैसे खड़ी है। रूपश्री प्रकल्प लेके जिसमें 25,000 रुपया मिलता है कि आप अपना बेटी का शादी दीजिए। तो इस तरह का पढ़ाई लिखाई में इतने दीदी अच्छे किए, कन्याश्री में 25,000 रुपया, इवन कन्याश्री जो लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करें उस ग्रेजुएशन में भी उसको भी पैसा दे रही है। इवन कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपया में आप लोन ले सकते हैं। इस तरह का तमाम सुविधाएं हैं। तो आप लोग सीखिए ना, क्यों आप लोग गुजरात मॉडल पे जा रहे हैं? गुजरात मॉडल तो फेल हो चुका है, गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। बंगाल मॉडल को भी थोड़ा सा अपनाइए ना। अगर बंगाल मॉडल अपनाने से देश का जनता को, देश का युवकों को अगर कुछ सुविधा होता है तो आपको ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल वेलकम करना चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अपरूपा पोद्दार जी को, जो दूसरे टर्म में भी बंगाल से सांसद है, और मैं रवि नीरज दिल्ली से।